स्टूडेंट्स, यदि आपका सपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमबीए इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करने का है तो आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से एग्जामिनेशन देना होगा, उसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, उसकी ओवरऑल एग्जामिनेशन में आपके फॉर्म फी कितना होगा और उसके लिए जो है आपको कौन सी सिलेबस पढ़नी होगी, कौन से सब्जेक्ट कोर्स का जो है आपको चुनाव करना होगा सीवीटी पीजी 2026 में, इन सारे चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एग्री फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स को परस्यू करना, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आपकी एक एक डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीजी में एडमिशन लेने के लिए आप सभी के लिए सीबीटी पीजी 2026 के एग्जामिनेशंस को देना अनिवार्य हो। तो इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशंस को फॉर्म भरने के लिए जो आप सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होस्ट करती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इस पार्टिकुलर कोर्स में जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेस आपने किया है आईसीएआर से, या फिर 4 डिग्री बैचलर ऑफ साइंस फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर से, या फिर आपने अगर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर बायोटेक्नोलॉजी या बीटेक या बीई इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी या वेटनरी साइंस जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स अगर आपने परस्यू कर रहे हैं, फाइनल ईयर में अध्ययनरत है और या फिर पास आउट है, तो आप जो है इस पार्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ओजीपीए की अगर बात करें तो 2 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 5, 3.5 आउट ऑफ 6 या फिर 5.5 आउट ऑफ 10 जो है होना चाहिए फॉर पार्टिकुलरली एससी, एसटी, ओबीसी एंड डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स। तो वहीं पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर आपके 6 आउट ऑफ 10, 2.5 आउट ऑफ 4, 3.5 आउट ऑफ 5 और 4 आउट ऑफ 6 जो है आपके ओजीपीए होने चाहिए। पार्टिकुलरली इस कोर्स की जो है ड्यूरेशन 2 इयर्स का होता है, 4 सेमेस्टर की ये कोर्स होती है और यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में COPQ01 सब्जेक्ट कोड का जो है आपको चुनाव करना होगा। इसमें अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो है इसके लिए प्रॉपर आपको 55,000 रुपए जो है पर सेमेस्टर फी लगता है। इसकी अगर हम बात करें तो 13 अंडर ग्रेजुएट जनरल की सीटें हैं, 5 एससी की, 2 एसटी की, 3 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की और 9 जो है ओबीसी और 2 डिसेबिलिटी कोटा और एम्प्लॉय वार्ड के जो है यहाँ पर आपके 5 अलग अलग सीटें हैं। तो पार्टिकुलरली ये आपकी इंफॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स और आपके सेमेस्टर के फी से रिलेटेड था। बाकी इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप 2 सब्जेक्ट कोड तक चूज करते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है 1400, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1200, यहाँ पर एससी, एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 1100 फॉर्म फी लगने वाला है। तो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज लगेगा और अगर आप आउटसाइड इंडिया सेंटर रखते हैं तो आप सभी के लिए 7000 जो है अप टू 2 टेस्ट पेपर। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे कोर्सेज को भी टारगेट करना चाहता है तो अगर आप 2 सब्जेक्ट कोड तक चूज करते हैं तो आप सभी के लिए फी स्ट्रक्चर रहेगा। और इसके बाद अगर आप एडिशनल पर टेस्ट पेपर जो है जनरल के लिए 700, आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600, एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 600, डिसेबिलिटी कोटा के लिए आपका 600 और आउटसाइड इंडिया के लिए जो है 3500 रुपए आपको पर सब्जेक्ट एडिशनली जो है आपको फी पे करने होंगे। इसकी अगर हम बात करें तो आपके ऑफिशियल सिलेबस की, तो आपका जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट कोड है COQP01 यही आपको पढ़ना होगा। और इसकी अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर एग्रोनॉमी यानी स्कोप, वीड्स, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ जो है इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट प्रोपेगेशन, साथ में रूरल डेवलपमेंट, रूरल लीडरशिप और मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स और इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स, ये जो है आप लोगों के लिए डिटेल सिलेबस है पार्टिकुलरली एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है सीवीटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट से भरी जानी है और इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आप 14 दिसंबर से लेकर जो है 14 जनवरी तक भर पाओगे और उसके बाद आपकी एग्जामिनेशंस के लिए जो है यहाँ पर डेट इन्होंने मार्च 2026 बताया और जनरली आपकी एग्जामिनेशन जो है मिड मार्च से लेकर जो है एंड मार्च तक होती है और जिस दिन भी आपके इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट कोड का एग्जामिनेशन होगा उसी दिन आपको जो है मल्टीपल शिफ्ट में, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन रहेगा उस शिफ्ट में आपको जो है ये एग्जामिनेशन देना होगा। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप सीवीटी पीजी 2026 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भर सकते हैं, लेकिन अभी जो है फॉर्म भरने के लिए आपको हड़बड़ी नहीं करना है। बाकी फॉर्म फिलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपको इस चैनल पे बताया जाएगा, उसके बाद जो है
आप उसी के अकॉर्डिंग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इस कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन के लिए आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके घर बैठे पीजी एग्रीकल्चर के सेक्शन में जो है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एबीएम के लिए जो है बैचेज में एनरोल हो सकते हैं और अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। या फिर इस बैच से डिटेल जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप किसी भी कोर्स से अगर बिलोंग करते हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, या फिर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हो, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, सभी जो है आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से परस्यू कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।